अगर आप इतने छोटे भी नहीं है, जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं? अभिनव, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है। जहां विदेश के बच्चे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बचपन से ही कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं पर हमारे इंडिया के बच्चे आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे। कथा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। भाई इंडिया में आजकल हो क्या रहा है? 9-9 साल के बच्चे आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग बाग उसके पांव छू रहे हैं। जब आप लोग मूर्ख बनने के लिए तैयार हो ही जाते हैं तो सोसाइटी तो भरी बैठी है आप लोगों को लूटने के लिए। क्या सच में मेरा देश बदल रहा है? नहीं 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 नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं इनके फॉलोअर्स की भी, कि वो क्या सोचकर इन लोगों को फॉलो करते हैं। आपने धन्य कर दिया गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। अभिनव अरोड़ा, ये नाम आजकल न्यूज चैनल पर और यहाँ तक के सभी यूट्यूबर्स की वीडियो कंटेंट में आपको देखने को मिलता है। कारण सिर्फ इतना है कि अभी एक वीडियो इनका बहुत ज्यादा वायरल हुआ। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। वीडियो के चलते सारे न्यूज चैनल्स और सारे यूट्यूबर्स पीछे पड़ गए और यह बच्चा तब से ट्रोल किया जा रहा है। तो गोपी गीत सुनाइए अभिनव, गोपी गीत। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। अभिनव, गोपी गीत सुना सकते हैं? अभिनव, गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है हमारे प्यारे स्वामी। देख रहा है अभिनव कैसे बात को घुमाया जाता है। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? पर इसमें क्या सच में इसकी गलती थी? कि इसने ऐसा क्या किया जो सारे यूट्यूबर्स इसके पीछे पड़ गए और तंग आकर इसने उन्हीं यूट्यूबर्स के ऊपर मथुरा में केस फाइल कर दिया है? बताता हूँ, पहले ये देखो। देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। ये हुई ना बात। कोई वजह तो होगी। देखिए, हमें धमकियां दी जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही है और मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। तो हमने बिल्कुल राइट दिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। पर आप खुद जरा सोचिए कि इस बच्चे ने ऐसा कर क्या दिया है कि जो यूट्यूबर्स इसके दुश्मन बने बैठे हैं। कुछ यूट्यूबर्स को लगता है कि इसकी भक्ति एक तरह का ड्रामा है गजब टू बी आजाद। और कुछ लोग इस पे इतनी आस्था रखते हैं कि वो अब इन माताजी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर हमारे भारत में कई तरह के भक्त पाए जाते हैं। राधे राधे, मैं आ चुका हूँ बांके बिहारी। हाथी जैसे वो शेप में निकले हुए, वहाँ पे ना जल गिरता रहता है। वो लोगों को लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का पानी है, वो एसी का पानी है। ठाकुर जी के जो है चरणों का जल नहीं है। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। हमें यह भी सोचना होगा कि हम ऐसे लोगों की बातों में क्यों आ जाते हैं और हमें ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ जाती है। आजकल इंडिया में कई तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। रक्त पिशाच ने लड़की की खत्म की जिंदगी, दरबार में आकर हुआ मुक्त। देखिए, वास्तव में अभिनव के पापा जो पहले एक बिजनेस किया करते थे और वो बिजनेस कुल्फी का था जो उनका चला नहीं, जिसे प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने अपने बच्चे का सहारा लिया था। क्या कहते हैं ना आइसक्रीम वाले, वो 3,87,000 रुपए का शुल्क है, जिसमें हम 4 कार्ड सोने देंगे। मैं आपसे बहुत नाराज, कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट स्वीट।
मगर वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद उनके दिमाग की घंटी बजती है और वो एक कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि उन्हें मार्केट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो आपको पता है शिकारी लोग बंदर का शिकार कैसे करते हैं? हाँ, वो इस वीडियो में पता चल जाएगा। मोरियां चिचुए बंदे रोले, मैं चुन चुन के मारता, मैं वीरू और ये शोले। उन्होंने रिसर्च किया कि हमारे इंडिया के अंदर 40 से 70 साल के बीच में तो काफी सारे बाबा हैं। उसी तरह 20 से 40 साल के बीच में भी काफी सारे बाबा यंगेस्ट बाबा हैं। मगर अभी भी 10 से 20 साल के बीच के गैप में अभी भी काफी सारी संभावनाएं थी। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया बाबा के रूप में। जो भी आपके बच्चे की रुचि है, आप अच्छे संस्कारों के साथ उस रुचि को हवा दीजिए। आपको क्या बनना है बड़े होकर? मैंने अपने जीवन की नैया राम जी के हाथों में छोड़ दी है, कृष्ण जी के हाथों में छोड़ दी है। जो उनकी इच्छा होगी वो मुझे बनाएंगे। मेरा मानना है कि हर एक प्रोसेस को आप देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा की फोटो, वो पैंट शर्ट डाला है, वो कुर्ता पजामा डाला, मुंह से रखे लंबे बाल हो, अब वो क्या, वो जो कार्य करेंगे वो संसारिक कार्य करेंगे और बेइज्जती होगी। यानी कि एक साधु उन्होंने अपने बच्चे को लॉन्च किया एक बाबा के रूप में। उन्होंने पहले तो अपने बच्चे के पॉडकास्ट करवाए और न्यूज चैनल पर भी अपने बच्चे को प्रमोट करवाया। और हद तो तब हो गई जब नितिन गडकरी ने इस बच्चे को सबसे यंगेस्ट कथावाचक के रूप में एक अवार्ड भी दे दिया। यहीं से इस बच्चे की लोकप्रियता बढ़ने लगी और इसके बाद क्या था, सारे यूट्यूबर चैनल ने अपने यहाँ बुला बुला के इसका पॉडकास्ट किया। मुझे विश्वास ही नहीं होता मेरे भैया ने पास परसेंटेज रखी हुई है। मगर मजे की बात ये थी कि सभी पॉडकास्ट में एक ही तरह के सवाल पूछे जाते थे और यह बच्चा सेम रटे रटाए आंसर दे रहा था। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, उसके सीता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। पर गलती इसकी नहीं थी। ये सवाल और ये आंसर तय करने वाले कोई और नहीं, इसके फादर ही थे। पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता था क्योंकि यह बच्चा नेचुरल तरीके से बोल नहीं पाता था और रटे रटाए आंसर दे रहा था। पर यहाँ इसके माँ बाप एक बात भूल गए, इन्होंने अपने बच्चे का भविष्य खुद ही बर्बाद कर दिया। और मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, तो ये मेरी गलती थी। कई चैनल मुझे, कई लोग मुझे धर्म गुरु और संत कह करके भी पुकार रही है। कृपया ऐसा ना करें। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। आज जो इस बच्चे की इतनी ट्रोलिंग हो रही है, कल को ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जो इसका आज ट्रेंड चल रहा है वो भी कल को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितनी तेजी से ये चमका है उतनी ही तेजी से इसके सितारे गर्दिश में चले भी जाएंगे और इसे फिर भविष्य में वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जाना होगा। ऐसे में क्या इसकी पुरानी जिंदगी अब पहले जैसी होगी? नहीं, क्योंकि जब स्कूल में जाएगा तो इसके यार दोस्त इसे ट्रोल करेंगे, तब ये उन सब का सामना कैसे करेगा? इसके माँ बाप ने पैसे कमाने के लिए ये सब किया। You know the business and I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. मगर वो भूल गए कि इस पैसे कमाने की मोह माया में उन्होंने अपने बच्चे का नेचुरल भविष्य उससे छीन लिया है। इसके जिम्मेदार असलियत में यह बच्चा नहीं, इसके माता पिता को ठहराना चाहिए। और इन्होंने जो यूट्यूबर्स पे केस किया है, उस केस को करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक सवाल उठता है, शायद आपके मन में भी आता होगा, आखिर हमें गुरुओं की आवश्यकता पड़ती क्यों है? वास्तव में गुरु वो होता है जो हमें असली दर्पण दिखाता है। जीवन में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी उलझनों में, अंधेरे में डूबा हुआ रहता है। गुरु का मार्गदर्शन ही हमें सही दिशा दिखाता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने और जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ने में हमारी मदद भी करता है। गुरु हमें अपने अनुभव और ज्ञान से जीवन की कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति देते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम अपने मन की कमजोरियों पर विजय भी प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें गुरु की ना बहुत आवश्यकता पड़ती है। गुरु वो नहीं होता जो सिर्फ ज्ञान बांटता है, गुरु वो होता है जो अंधकार में आपका हाथ थाम कर आपको उजाले की तरफ लेकर जाता है। हम ये तो नहीं कह रहे कि आरती करो, पूजा करो, मंदिर जाओ। तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा मंदिर है। तुम जो व्यवहार कर रहे हो वो तुम्हारी पूजा है।
यहाँ तक कि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। गीता के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, उस सत्य को जानने के लिए तुम विनम्रता के साथ अपने गुरु की शरण में जाओ, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। जो ज्ञानी है, जिन्होंने सत्य का साक्षात किया है, वही तुम्हें परम ज्ञान की शिक्षा देते हैं। इस श्लोक से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि गुरु के बिना आपको आत्मज्ञान मिलना असंभव होता है। शायद इसीलिए हम गुरु की तलाश में रहते हैं। पर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा गुरु हमारे लिए सही है, हमें किसको फॉलो करना चाहिए? तो दोस्तों, आप स्कूल जाते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है कि आप कैसे एक अच्छे इंसान की पहचान कर सकते हैं और आप भी कैसे अच्छे इंसान हो सकते हैं। ऐसे क्या इंसान के अंदर में क्वालिटीज देखनी चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ, ये सामने वाला समाज की, इस देश की प्रगति चाहता है, उसका हित चाहता है। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको तो ज्ञान बांटे कि ये धन मोह माया है और खुद आपकी मोह माया खुद अपने पास रख के दुनिया भर की ऐश करे। जैसे आजकल होता है, आपने देखा होगा, बड़े बड़े कथावाचक बहुत अच्छी खासी रकम लेते हैं, आपको इतना माइंड ब्लोइंग प्रवचन देंगे कि आप ना उनकी ऑरा में खो जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि ये धन सच में ही व्यर्थ है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, और वो धन आप उनके चरणों में दान कर देते हैं। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है, दान कर लीजिए। और ये इसी चीज में तो एक्सपर्ट होते हैं और आपसे लिया गया धन से वो अपने शौक पूरे करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं और आपको कहते हैं ये धन मोह माया है, जबकि वो खुद का पीछा नहीं छोड़ते और वो इसी के लिए इसे ही अपना प्रोफेशन बनाकर आपसे अच्छी खासी रकम लेते हैं। और आपको लगता है कि हाँ, मेरी आंखें खुल गई है, और आप निस्वार्थ भाव से अपना सारा पैसा ऐसे गुरुओं के चरणों में डाल देते हैं। इससे बेहतर होगा कि आपको अगर डोनेशन देना ही है तो इन बाबाओं को ना देकर आपको सही जगह उन पैसों को डोनेट करना चाहिए। जैसे कि किसी अस्पताल में आप ये पैसा दान दे सकते हैं, जैसे कि किसी अनाथालय में आप ये पैसा दान दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद जो एनजीओज होते हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ आप ये पैसा दान देंगे तो शायद हमारे देश की तरक्की भी होगी। पर ऐसे पाखंडी बाबाओं को अगर आप दान देते हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे बाबा पाखंडी होते हैं, नहीं, सारे बाबा पाखंडी नहीं होते, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये देखिए, इनका एक टाइम टेबल फिक्स है। दुनिया में कोई ऐसा संत महात्मा नहीं होगा जो रात में भी बैठेगा आशीर्वाद देने। भैया ये रात में बैठते हैं, ये इनकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज है। इस बाबा ने तो हद कर दी है। तेरे बात है, तू इसमें से बाहर निकल जाएगा तेरी। अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है, तू ये बता दे तू इसमें से बाहर निकल जाएगा इसमें मूव की गर्माहट दिलाए लंबा आराम। तू बाहर निकल के दिखा, लेके तू तो जब जाएगा जब तू यहाँ से जा सकेगा, तेरे तो फरिश्ते यहाँ से नहीं। और तो और ये भी देखिए, ये बाबा बताता है कि पड़ोसी ने आपके घर पे कुछ कराया है, और ये अब से नहीं है, पहले से करवा रखा है, शमशानी क्रिया करवा रखी है। शमशान में बैठ करके क्रिया करवाई गई है और पड़ोस वाला है जिसने करवाई है। 2-3 साल से भैया इसमें दिखाई दे रहा है नारियल में। मतलब कि आधे से ज्यादा झगड़े पड़ोसियों से ना इन्हीं बाबा की वजह से होते हैं। लड्डू मुत्यान अवतार ईगिन संचार। चला हसदा फिर चला रोंदा। तो ये हमारी अज्ञानता ही है ना कि पढ़ लिखने के बावजूद भी हम इस तरह के चक्रों में, टोने टोटके जादू में पड़ जाते हैं। सच बताइए, अगर टोने टोटके से सबका भला हो रहा होता तो क्या आज हमारे देश की समस्या एक चुटकी में खत्म नहीं हो सकती थी? और अगर आप भगवान के शरणागत भजन कर रहे हो तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो, हमारा बाल भी उखाड़ लेना तो बता देना। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, अगर टोना टोटका इतना असरदार होता तो इतनी गंभीर गंभीर समस्याएं जो हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो भी तो सुधारी जा सकती थी। वो क्यों नहीं सुधरती? ये बाबा अगर इतने शक्तिशाली हैं तो हमारे देश की समस्याएं एक चुटकी में क्यों नहीं खत्म कर देते? गरीबी को क्यों नहीं खत्म कर देते? पड़ोसी को पड़ोसी से भिड़वा देते हैं, और आप ही लोग होते हैं जो उनके पीछे जाते हैं और यकीन कर लेते हैं। एक तरफ आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपका बच्चा दिवाली पे घर आता है और वो कह देता है कि मुझे थोड़ी सी थकान हो गई है, तो आपको लगता है कि शायद इसके ऊपर कुछ ओपरा हो गया है, और आप उसे डॉक्टर की बजाय ले जाते हैं किसी झोला छाप तांत्रिक के पास, और वो बबूती सी देता है, आपको झाड़ फूक करता है, और हाँ, आपको लगता है कि हाँ, अब मेरे बच्चे का ठीक हो गया सुधार। और वो बातें भी कैसी कैसी करते हैं, आपके बच्चे को हवा लगी है, ओपरा लगा है, किसी ने खिला दिया है,
ऐसे अगर देश का इलाज चल रहा होता तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी सही हो सकती थी। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, आए हो करे छू ले जंत्र बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये आपके ऊपर है, क्या आप पढ़े लिखे होकर भी एक पढ़े लिखे अनपढ़ बनना चाहते हैं, या आपको आदत हो गई है कि नहीं हम पैदा ही हुए हैं लूटने के लिए, हम पैदा ही हुए हैं मूर्ख लोगों को फॉलो करने के लिए। जरा सोचिए, ये 9 साल का बच्चा जिसे 5वीं का एक मैथ का सवाल ना सॉल्व हो, ये आपके जीवन की समस्याएं सॉल्व करेगा। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, मगर आप खुद एक बाल बच्चेदार, उससे ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा, उससे ज्यादा तकलीफ जिंदगी में आपने देखी होंगी। आप एक 9 साल की बच्ची के पाँव छू रहे हैं, उसने अभी देखा क्या, ना वो माँ बनी है, ना उसने गृह क्लेश देखा है, ना सास के झगड़े देखे हैं, ना एक पति का अत्याचार देखा है, उसने जीवन का संघर्ष तक नहीं देखा है। वो किस एक्सपीरियंस से आपकी समस्या को समझकर आपको जवाब देगी? जरा सोचिए आप खुद। किसी के आगे शीश झुकाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि इसे कितना एक्सपीरियंस होगा। क्या आप अपने बच्चे को किसी अनपढ़ से शिक्षा लेने भेज देंगे? कैसा हो आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और आपको पता लगे कि जो सामने वाला टीचर है वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया, वो आपके बच्चों को पढ़ाएगा और उसको पढ़ाने के लिए आप स्कूल को 3,000 रुपए फीस भी देंगे। तब आप डिमांड करेंगे क्यों हम 3,000 रुपए दें, हमें तो ऐसा टीचर चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जिस पे डिग्रियां हो। तो अगली बार मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अगली बार आप ऐसा कोई बाबा देखे तो खुद को जज कीजिए, क्या ये आपके लिए सही है, जो आपकी प्रॉब्लम को समाधान दे सकता है। सोच समझ के ही किसी को अपना समय दीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती होता है। किसी आश्रम में जाकर प्रवचन सुनने से अच्छा आपके पास खुद किताबें हैं, धार्मिक किताबें घर पे लाइए, पढ़िए और खुद भी समझिए और अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए। अगर आपको फॉलो ही करना है तो उन बाबाओं को फॉलो कीजिए जिनके पास वाकई धार्मिक ज्ञान होगा, जिन्होंने तपस्या की होगी। जैसे सेवा करनी है तो इन बाबाओं की कीजिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ पाया है अपने दम पर, अपने ज्ञान पर, अपनी जिंदगी भर की पूजा भक्ति, ये सब कुछ आपको निचोड़ कर वो एक ज्ञान देते हैं, क्योंकि इनके पास कई वर्षों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, देश की समस्याओं में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे लोगों की आप भक्ति करें तो समझ आता है, ना कि इन जिन्होंने अभी तक दुनिया में ढंग से कदम तक नहीं रखा है। आप उन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं यूं नहीं कहता कि भक्ति करना गलत होता है, पर अंध भक्ति वो सही नहीं है। आगे आपकी मर्जी है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारा तो प्रयास बस ये था, किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। पर मैं भी कुमार विश्वास को सुनता हूं। मैं जब उनके वीडियोस देखता हूं तो उनके वीडियो में एक अलग ही अरोमा होता है, मैं उस ओरा में खो जाता हूं। उनका बताने का स्टाइल इतना अच्छा होता है, साथ में उन्हें कविताओं का इतना अच्छा ज्ञान है कि वो ना अपनी कहानियों, अपनी कथा में इस तरह से मिश्रण करते हैं जिसमें मिठास भी है। सुनने में इतना अच्छा लगता है कि पता ही नहीं लगता, और तब हमारा दिल करता है कि हम इन्हें और सुने। वो कोई भी बात ऐसी नहीं कहते जो कि किसी धर्म के विरुद्ध हो। वो सभी धर्मों का आदर करते हैं, वो किसी को गलत नहीं ठहराते। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सभी धर्मों की कदर करते हैं। हर धर्म को राइट से अपनी प्रैक्टिस करने का हम भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है, हमने देखा है इतिहास में कितने सारे बाबाओं ने फ्रॉड किया है, कितनी लड़कियों के साथ गलत काम हुए हैं आश्रमों में, उनका हमने देखा भी है रिजल्ट। आशाराम बापू जी आज जेल में हैं, केस चल रहे हैं। कई बाबा धोखा देकर, लोगों को लूट कर देश छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुलती और आप नए नए बाबाओं के हाथों अपना शिकार करवाना चाहते हैं तो शौक से कीजिए। लाइफ आपकी है, बर्बाद करने में क्या जाता है। मगर एक बार जरूर सोचिएगा, अगर आप ऐसी चीजों को बढ़ावा देंगे तो कल को आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो यहाँ पे देखो मैंने हार्ट बीट यहाँ पे मेजरिंग आ रहा है, यहाँ पे फेल्ड सोफे पर हमने धरते देखा है। गुरु जी जय जय गुरु जी। फोटो खींच गुरु जी सपने देखे बड़े बड़े, बड़ा ना कुछ भी करना पड़े। बहुत लोग इसको बोल जाते थे जाते आते, मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। भेजो इसे स्कूल जल्दी।